हम आपको कांग्रेस के बारे में बताते हैं कि इसमें कांग्रेस का 51 लोकसभा। हम आपको अब लेकर चलते हैं बिहार। जेडीयू के पास टोटल लोकसभा की 16 सीटें हैं। बिहार में जो सो कॉल्ड पार्टी कहे जाते हैं आरजेडी कि लालू प्रसाद यादव भीष्म पिता के तरह 2024 की लोकसभा चुनाव में काम कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मोदी का सफाया कर देंगे। बिहार में 40 लोकसभा सीट में से एक भी लोकसभा सीट आरजेडी के पास नहीं है। यानी कि साफ साफ बिहार में आरजेडी पार्टी का यानी कि लालू प्रसाद यादव पार्टी का 0 सीट है। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है सीधा सीधा एनडीए वर्सेस इंडिया पार्टी के बीच जो है टक्कर है। लेकिन आपके मन में यह भी सवाल आना चाहिए कि क्या इंडिया गठबंधन एनडीए को टक्कर दे पाएंगे। अभी वर्तमान में इंडिया गठबंधन के कितने सांसद हैं यह भी आपको जानना चाहिए। कितना लोकसभा सांसद हैं, कितना राज्यसभा सांसद हैं, कितना टोटल पार्टी मिलकर जो है इंडिया गठबंधन एक पार्टी बनाया है। यानी कि जो क्षेत्रीय पार्टी था सभी पार्टी को एक साथ अगर मिलाते हैं तो इंडिया गठबंधन पार्टी का निर्माण होता है। आपको पता होगा खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी का सरकार है। लेकिन ये सबसे जरूरी बात है जानना कि आखिरकार इंडिया गठबंधन में जो 28 पार्टी हैं उसमें से सरकार कहां कहां है, कितने सांसद अभी वर्तमान में हैं। हम आपको पार्टी का नाम लेकर हम आपको बताएंगे कि कितने सांसद हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि टोटल अभी 234 सांसद हैं। सबसे ज़्यादा 81 कांग्रेस के सांसद हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा मिला करके। यानी कि 28 पार्टी में से एक पार्टी कांग्रेस भी है। चलिए सबसे पहले हम आपको कांग्रेस के बारे में बताते हैं कि कांग्रेस के पार्टी का लोकसभा कितना मेंबर है और राज्यसभा कितना है। पूरे देश में कांग्रेस का 51 लोकसभा मेंबर है और राज्यसभा की अगर बात करें तो 30 सीटें कांग्रेस के पास है। अब हम आपको टीएमसी के बारे में बताएंगे। टीएमसी का लोकसभा में टोटल 23 सांसद हैं और राज्यसभा में टोटल 13 सांसद हैं। अब आपको हम शिवसेना के बारे में बताते हैं। शिवसेना का टोटल लोकसभा में 6 सांसद हैं और 3 जो है राज्यसभा में है। हम आपको एनसीपी के बारे में बताते हैं। एनसीपी पार्टी का लोकसभा में मात्र जो है 4 लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और 4 राज्यसभा सांसद है। अब हम आपको सीपीआई के बारे में बताते हैं। सीपीआई पार्टी का लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें हैं और राज्यसभा में भी सिर्फ 2 ही सीटें हैं सीपीआई पार्टी को। सीपीआईएम जो पार्टी है उनका लोकसभा में टोटल मात्र जो है 3 मेंबर है और राज्यसभा में 5 मेंबर है। हम आपको अब लेकर चलते हैं बिहार। आपको पता होगा कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन था, तो यहां से अच्छी खासी जो है जेडीयू ने सीट लाया था। जेडीयू के पास टोटल लोकसभा की 16 सीटें हैं और राज्यसभा के 5 सीटें हैं। अगर हम आपको अब बताएं डीएमके का, तो डीएमके के पास लोकसभा का टोटल जो है 23 सीटें हैं और राज्यसभा का टोटल 10 सीटें हैं। अगर आपकी बात करें तो लोकसभा का 1 सीटें हैं और राज्यसभा का 10 सीटें हैं। झामुमो पार्टी की अगर बात करें तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 लोकसभा सांसद हैं और राज्यसभा सांसद नहीं है। बिहार में जो सो कॉल्ड पार्टी कहे जाते हैं आरजेडी, जिसको कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव भीष्म पिता के तरह 2024 की लोकसभा चुनाव में काम कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मोदी का सफाया कर देंगे, लेकिन उनका हालात अब जान के भी आपके पांव तले जमीन खिसक जाएंगे। बिहार में 40 लोकसभा सीट में से एक भी लोकसभा सीट आरजेडी के पास नहीं है।
यानी कि साफ साफ बिहार में आरजेडी पार्टी का यानी कि लालू प्रसाद यादव पार्टी का 0 सीट है और राज्यसभा में सिर्फ 6 सीटें हैं। अब समझिए इस बात को, क्योंकि बिहार की राजनीति ही दिल्ली की गद्दी तय करते हैं। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि हम जो हैं, आज भी शाम में कह रहे थे, जब पटना एयरपोर्ट पे पत्रकार से बात कर रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, तो कह रहे थे कि हम मोदी का सफाया कर देंगे। लेकिन आप देखिए लालू प्रसाद यादव का लोकसभा में कितने मेंबर हैं, तो 0 मेंबर है। राज्यसभा में 6। अगर सपा पार्टी का बात करें, अब सपा पार्टी का आप नाम सुनते ही आपको मुलायम सिंह का नाम याद आता होगा, मुलायम सिंह यादव का, अखिलेश यादव का। अब सोचिए उत्तर प्रदेश में टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं और वहां पर अगर आपके पास 3 लोकसभा सीटें हो अखिलेश यादव जी के पास, और सिर्फ 3 राज्यसभा सीटें हैं। अब समझिए, यानी कि बिहार में आरजेडी के पास लड्डू है भैया, 0 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस का बिहार में आपको पता होगा कितने सीटें हैं, मैंने टोटल पहले ही बता दिया था। सपा का उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 3 सीटें हैं, राज्यसभा का 3 सीटें, लोकसभा का। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिर्फ 3 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें नहीं हैं। IML का 3 लोकसभा सीटें हैं और 1 राज्यसभा सीटें हैं। VSK का 1 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा 0 सीटें हैं। RSP का 1 लोकसभा सीट है और 0 राज्यसभा सीट है। केरल कांग्रेस का लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ 1 ही सीट है और राज्यसभा में 0 सीट है। अब आप समझिए कि क्या कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन पार्टी NDA का मुकाबला कर पाएंगे। अब आपके मन में यह चीज चल रहा है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं कि क्योंकि 11 पार्टियों के पास वर्तमान में एक भी सांसद नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या इंडिया गठबंधन पार्टी जो है NDA का मुकाबला कर पाएंगे, जब 28 में से 11 पार्टी के पास एक भी सांसद नहीं हो, चाहे PDP हो, चाहे RLD हो, चाहे RJD हो, चाहे CPIML हो, चाहे MMK हो, चाहे MDMK हो, चाहे KDMK हो, चाहे AIFB हो, चाहे अपना दल हो, केरल कांग्रेस JSF हो, एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया हो। आप समझिए 11 पार्टी के पास एक भी देश में सांसद नहीं है, तो क्या मुकाबला कर पाएंगे इंडिया महागठबंधन जो है NDA का? क्या 2024 में मोदी को फिर से रोक पाएंगे? आखिरकार जो इंडिया गठबंधन पार्टी का जो निर्माण किया गया है, जो एक गठबंधन किया गया है, वो साफ साफ दिखाई पड़ता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया है। लेकिन के पार्टी में 11 पार्टियों का एक भी सांसद नहीं हो, तो क्या आप रोक पाएंगे?